हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 मनी। चैप्टर 15 मनी का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी एक्सरसाइज 15.2 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.3। जो कि गिवन है पेज नंबर 139 पर। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 139 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 139 पर हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज 15.3। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कमल बॉट अ टॉय फॉर ₹60.75 एंड अ पेन फॉर ₹13.50. What amount did he spend? सो कमल ने एक टॉय खरीदा जिसकी कॉस्ट थी ₹60.75 एंड पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट थी ₹13.50. तो अब हमें फाइंड करना है कि कमल ने टोटल खर्चा कितना किया। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ टॉय। So cost of a toy है students ₹60.75, right? Next है cost of a pen. सो कॉस्ट ऑफ अ पेन है ₹13.50. राइट स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालनी है, व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड, कि टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड हुई। सो अब हम यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंड।
सो ऐड करा देते हैं स्टूडेंट, जिससे कि हमें टोटल अमाउंट पता चल जाए। सो ऐड जब हम कराएंगे इन दोनों ही अमाउंट्स को तो हमें मिलेगा 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 इधर 1 कैरी, डॉट एज इट इज नीचे नोट डाउन हो जाएगी स्टूडेंट्स। 3 + 1 4, 6 + 1 7। इट मीन्स टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुई है वो है 74.25 रुपीज, या आप कह सकते हैं 75 रुपीज एंड 25 पैसे। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, Akshara bought a vase for rupees 78.50. She gave the shopkeeper a 100-rupee note. What amount did she get back? So अक्षरा ने एक वेस खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 78.50 रुपीज, तो उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज नोट दे दिए। तो बताइए कि कितनी अमाउंट शॉपकीपर ने उसे वापस करी होगी। तो पहले यहां पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर। सो टोटल अमाउंट जो शॉपकीपर को दी गई वो था 100 रुपी नोट। ₹100 थे, पैसे कुछ भी नहीं थे, इसलिए हमने डॉट के बाद 00 लगाया है बिकॉज 0 पैसे थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ वेस, जो उसने वास खरीदा है। So cost of a vase है students rupees 78.50। सो अब सब्ट्रैक्ट करा देंगे जिससे कि हमें पता चल जाए दैट व्हाट अमाउंट शी गेट बैक। तब हम लिखेंगे यहां पर अमाउंट she get back। अमाउंट शी गेट बैक। राइट स्टूडेंट्स, चलिए सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सो जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0 - 0 0, 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये आगे से कैरी ले लेगा और यहां आ जाएगा 99। अब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे 10 - 5, तो 10 - 5 बचेगा 5, डॉट एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी स्टूडेंट्स। 9 - 8 1, 9 - 7 2। इट मीन्स जो अमाउंट उसे शॉपकीपर वापस करेगा वो कितनी होगी? ₹21.50।
क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। चुन्नू bought 7 pairs of socks. If one pair cost rupees 35.70, find the price of 7 pairs. तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेयर कितना है और 7 की मल्टीप्लाई करा के फाइंड कर लेंगे कि उसी के जैसे 7 पेयर्स की कॉस्ट क्या होगी। सो 1 पेयर ऑफ सॉक्स की कॉस्ट है 35.70 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 7 पेयर ऑफ सॉक्स हो जाएगी स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 35.70 रुपीज विच इज इक्वल्स टू, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो अमाउंट आएगी 249.90 रुपीज। राइट स्टूडेंट्स, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 3570 की 7 से तो क्या आएगा 249.90 रुपीज। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इन रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या दी गई है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपीज 21.75। Mansi bought 3 such pens and gave the shopkeeper a 50 rupee note. So एक पेन की कॉस्ट 21.75 रुपीज थी, तो मानसी ने 10 पेन खरीदे और शॉपकीपर को 50 रुपी नोट दे दिया। सो अब हमें बताना है दैट व्हाट मोर अमाउंट विच शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर। सो 50 रुपी नोट के अलावा उसे और कितनी अमाउंट शॉपकीपर को देनी होगी जिससे कि वो टोटल अमाउंट शॉपकीपर को दे पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स कितनी आएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट of 1 pen. So cost of 1 pen है students rupees 21.75, राइट। आगे बढ़ते हैं और मानसी ने कितने पेन ऐसे खरीदे हैं 3। सो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3
pence. सो थ्री पेन्स की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें 1 पेन की कॉस्ट की मल्टीप्लाई करानी होगी 3 से. सो हम करा देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 21.75 रुपीज. सो टोटल अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट्स रुपीज. जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 65.25 रुपीज. एंड मानसी ने कितनी अमाउंट दी शॉपकीपर को? 50 रुपी नोट. तो अब हम लिखेंगे अमाउंट गिवन. अमाउंट गिवन to the shopkeeper. तो वो होगी ₹50 बिकॉज मानसी ने कितने रुपए नोट दिया है शॉपकीपर को? 50 रुपी नोट. अब हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर. अमाउंट जो उसे और अभी पे करनी है. सो उस अमाउंट को फाइंड करने के लिए जो अभी और देनी है मानसी को, तो हम क्या फाइंड करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं कि हम तो कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स में से, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स जो है उसमें से हम सबट्रैक्ट करा दें 50 रुपी नोट को. तो हमें पता चल जाएगा कि मानसी को और कितनी अमाउंट शॉपकीपर को देनी होगी. सो ये हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं स्टूडेंट्स. तो जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो जो लेफ्ट अमाउंट है वो आएगी 5 - 0 5, 2 - 0 2, 5 - 0 5 एंड 6 - 5 1. इट मीन्स कितनी अमाउंट अभी भी मानसी को पे करनी होगी शॉपकीपर को? 15.25 रुपीज. सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.